दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हार्ट की प्रॉब्लम्स के ऊपर। जैसे कि पहली जो फेज़ है वो हार्ट का मतलब पेन होता है एंजाइना का पेन। दोस्तों, एंजाइना का पेन में ऐसा होता है, हमारी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उनमें 60% या 70% या 80% ब्लॉकेज हो जाता है। जो ब्लॉकेज जो होता है वो उसके अंदर फैट होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड, मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यही सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने लगती हैं। मोटा जो लोग ओबेज होते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा ये आपको ऑयली फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, उनमें ऐसा हो सकता है। या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिनके मम्मी पापा में पहले ऐसा रहा हो, उनमें भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ आती है हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक का मतलब होता है यही एंजाइना का पेन, जिनको अक्सर हुआ करता है किसी को। दोस्तों, 50% से अगर कम ब्लॉकेज है आपकी कोरोनरी आर्टरी में, तब तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। आप बैडमिंटन भी खेलेंगे, आप दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे, कोई पेन नहीं होगा। लेकिन अगर जिनको 60, 70, 80% यानी 70% है जिनका ब्लॉकेज ऊपर पड़ता है, तो उनको दोस्तों फिर एंजाइना का पेन होना चालू हो जाता है। और एंजाइना का पेन में दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखा गया है कि जब वो चलते फिरते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तब तो उनका दर्द होता है। लेकिन जब उसको नहीं करते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, तो उनका दर्द अपने आप धीरे धीरे करके चला जाता है। दोस्तों, ये होता है एंजाइना का पेन। दोस्तों, एंजाइना का पेन इससे बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। इसके बाद 3 कंडीशन और होती है एंजाइना की। 4 कंडीशन में एंजाइना के पेन को बांटा गया। तो दोस्तों, अब आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मैंने पहले जैसे बताया कि ब्लॉकेज एकदम से सडन फटता है, एंजाइना के बाद जो होता है उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में बहुत सीवियर पेन होता है। दोस्तों, अगर आपको हार्ट का पेन है तो आप सॉर्बिटेट की टैबलेट आप अपने ज़बान पे रखेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा कोई पेन है, एसिड का पेन है, कुछ और पेन है, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, तीसरी बात कि जब भी हमारे चेस्ट में कहीं खास कर लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें हार्ट का पेन हो रहा है, जबकि वो मस्कुलर हो सकता है, एसिडिक पेन हो सकता है, लंग का इन्फेक्शन का पेन हो सकता है, गाल ब्लैडर स्टोन का पेन हो सकता है। ये गाल ब्लैडर है, अगर यहाँ भी होता है तो हम सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमारे स्टोन का पेन हो रहा है, ये भी हम सोच सकते हैं। दोस्तों, अब हार्ट एंजाइना के पेन के ऊपर आता है। अगर हमें हार्ट का पेन हो रहा है तो कैसा फील होता है? दोस्तों, हार्ट का जो पेन होता है उसकी सबसे पहली निशानी होती है कि पेन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे लेफ्ट हैंड में रेडिएट करेगा। दूसरा दोस्तों होता है कि हमें कोल्ड स्वेटिंग होगी, घबराहट सी लगेगी, सांस फूलती सी लगेगी, और ऐसा लगेगा किसी ने हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है, कुछ रख दिया है, हम सांस नहीं ले पा रहे। किसी ने हमारे हार्ट के चारों तरफ जैसे लग रहा है रॉड से कुछ कस दिया है और हमें सांस लेने में बड़ी उलझन हो रही है। ये दोस्तों, ये सब हार्ट की पेन की निशानी है। अगर दोस्तों आपको ऐसा पेन हो रहा है तो आपको पहली बात तो आपको कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराइए, लिपिड प्रोफाइल पूरा कराइए सॉरी। दूसरा, आप ECG कराइए। तीसरा, आप कराइए इको। अगर इन तीनों जांचों में भी नहीं निकलता है और आपको लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप चौथी जांच करा सकते हैं, एंजियोग्राफी। उसमें आपको क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग एंजियोग्राफी एक बार करा लेते हैं तो उनको अगले 5 साल तक ब्लॉकेज बनने की कंडीशन इतनी आसानी से नहीं होती। जैसे आपने एंजियोग्राफी कराई, आपको ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं है, तो आप 5 साल तक आपको ब्लॉकेज नहीं बनेगा, मतलब 5 साल तक आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, डाइट आपकी सही है, तो फिर शायद कभी कराने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों, दूसरी बात कि हम इसमें 2 दवाइयाँ देते हैं। पहली दवा है कैक्टस ग्रैंडिफोलस, दूसरी दवा है क्रैक्टेगस ऑक्सीकैंथा। दोस्तों, पहली दवा के बारे में बताते हैं, कैक्टस ग्रैंडिफोलस। दोस्तों, कैक्टस ग्रैंडिफोलस स्पेशली हार्ट का मदर टिंचर है, और इसे हम लोग एंजाइना पैक्टोरिस यानी कि एंजाइना के पेन में, या एंजाइना के जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है, 60-70% डायग्नोस हो गया है, या जिनको लग रहा है कि मेरे ब्लॉकेज है, वो भी इसे दवा को ले सकते हैं। सेफ ड्रग है, कोई नुकसान नहीं करती, पहली बात। और इसका फ़ायदा बहुत है, मतलब जान बचाने वाली दवा है। दोस्तों, एंजाइना के पेन के बारे में मैंने पहले बताया कि ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब लगता है कि कोल्ड स्वेटिंग होती है, जी घबरा रहा है, सांस फूलने लगती है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो लगता है कि उसमें हो रहे हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़, हाँ, अगर किसी का हार्ट वीक हो गया है, थोड़ा सा चलता है, उसकी सांस फूलती है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके हार्ट का जो प्रेशर है, यानी कि हार्ट को हम बोलते हैं इसकी पंपिंग पावर कम हो गई, 30% हो गई, एफिशिएंसी हार्ट की 30% है, 35% है, हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीकैंथा बहुत अच्छी काम करती है। दोस्तों, में भी उनको बाईपास सर्जरी ना करानी पड़े। बाईपास सर्जरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लाइफ एंड सिक्योर प्रोसेस है, और इवन मतलब बाईपास सर्जरी कराने के बाद भी 20-25 साल बाद आपको दोबारा फिर वो दिक्कत हो सकती है, आपकी वही ब्लॉकेज फिर आ सकती है। ये पहली बात। दोस्तों, स्टंट जो हम लोग डलवाते हैं वो तो और भी कम, 5, 7, 8 साल से ज़्यादा स्टंट चलता नहीं है, जब तक अपना लाइफ स्टाइल आप सही कर लीजिए।
दोस्तों इनमें ये हार्ट पे करती है काम, और कैक्टस। और अगर आपके हार्ट के चारों तरफ एक पेरिकार्डियम होती है मेम्ब्रेन, अगर उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये उसको भी करती है सही। और दूसरों ये अगर आपका हार्ट का साइज बढ़ गया है तो उसको भी करती है नॉर्मल। अगर आपके हार्ट के एक वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो ऊपर वाले 2 चैम्बर से नीचे वाले 2 चैम्बर में एक वॉल्व लगे होते हैं दोनों तरफ, वो होते हैं उसे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें मरमर साउंड आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा आपको सही कर सकती है। एलोपैथिक डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं। साउल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर बिमल झांझर, उनकी आप वीडियोस देखिए, उन्होंने भी होम्योपैथिक इन दवाइयों को जो मैं बता रहा हूँ, क्रैटिकस, कैक्टस, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया, और उन्हें ही बताया है कि हमने काफ़ी सारे हार्ट के पेशेंट पे मतलब सिर्फ एलोपैथी और साथ में होम्योपैथी देकर देखा, तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। दोस्तों दूसरी जो मेरी दवा है वो है क्रैटिकस ऑक्सीकैंथा। दोस्तों क्रैटिकस जो दवा है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में बहुत काम करती है। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें अगर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट अगर जमा हो गई है तो उनको बिल्कुल डिसॉल्व कर देगी, बहुत अच्छे से काम करेगी, मतलब आपकी लाइफ सेविंग कर सकती है। एंजाइना का पेन हो रहा है उसको भी सही करेगी। दोस्तों जो पेशेंट बहुत वीक होते हैं, जो पेशेंट जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छी काम करती है। दोस्तों क्रैटिकस को हम लोग हार्ट की टॉनिक बोलते हैं, यानी कि हार्ट को ये मजबूत बनाती है। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी हार्ट की दिक्कत लग रही है, घबराहट लगती है, बेचैनी लगती है, वो लोग इसे ले सकते हैं।